बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 उसका बी पार्ट स्टार्ट करने लगे हम। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, उसने दो चीजें हमें गिवन दी हुई हैं, एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई हैं। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुक के अगर अंदर हम देखें तो कहता है एक्स जो है वो आपकी हाइट है और वाई क्या है, आपका वेट है। किन की हाइट और किन का वेट? स्टूडेंट्स की। ये स्टूडेंट्स की हाइट है और ये स्टूडेंट्स का क्या है, वेट। ये दो चीजें गिवन दी हुई हैं। और फिर क्या कहते हैं, आपने रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट करनी है और कब करनी है, जब x की वैल्यू यानी स्टूडेंट की जो हाइट है वो कितनी हो, 68 हो, तब आपने उसकी जो है वो वैल्यू को एस्टिमेट करना है। नंबर 2 उसमें क्या कहता है, शो दैट द सम ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू। सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। नंबर 3 क्या कहता है, नंबर 3 में कह रहा है हमें फाइंड द डेविएशन, हमने डेविएशन की वैल्यू फाइंड करनी है। और लास्ट पे कहता है शो दैट द डेविएशन एड टू 0, जब डेविएशन का सम करें तो वो किसके इक्वल आए, 0 के इक्वल आए। डेविएशन का सम करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। सम ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 0। ये बुक में हमें उसने चीजें गिवन दी हुई हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें x जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को, और y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये x हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है और ये स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है। अब हमने सबसे पहले करना क्या है, x और y की वैल्यू गिवन थी, हमने जो है वो x y फाइंड करना है। क्यों x y फाइंड करना है, क्योंकि जो हमारे पास रिग्रेशन लाइन की हम एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, y इक्वल ए प्लस बी एक्स। ए चाहिए और b चाहिए। b के फार्मूले में हमें क्या चाहिए, एक्स वाई। फिर हमें x का समेशन, y का समेशन और x स्क्वायर, इसलिए हम पहले x स्क्वायर भी फाइंड, यानी ये जो फार्मूला लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको लिखवाया था, इसमें जो जो वैल्यू चाहिए ना हमें, इसमें x y चाहिए, तो पहले हमने क्या कर लिया, x और y को मल्टीप्लाई कर लिया। 72 को 178 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया 12816। इसी तरह फिर हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गई, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया ये, इस तरह हमने सारी x और y की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते गए, ये आ गया। उसके बाद हमें फार्मूले में चाहिए x का स्क्वायर, तो हमने ये x की वैल्यू 72 है, इसका स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू आती है 5184। इसी तरह 66 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगी, 67 का लेंगे तो ये आएगी। इसी तरह हमने सारी x की वैल्यू का स्क्वायर निकाल के वो भी लिख लिया। फिर नीचे हमने x की वैल्यू सारी जितनी भी हमको ऐड किया, ये साइन किसका है, ये सम का है। ये वाला साइन जो होता है ये किसका होता है, सम का। ऐड करना है हमने इनको, तो हमने सारी वैल्यूज को ऐड करके ये निकाल लिया सम। फिर y की सारी वैल्यूज को ऐड करके ये y का समेशन आ गया। फिर x y की वैल्यूज को ऐड किया तो ये इनका समेशन आ गया। उसके बाद x स्क्वायर की वैल्यू को ऐड किया तो ये उनका समेशन आ गया। ये सब को हमने ऐड करके लिख लिया। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए b और a चाहिए। अब हम क्या करते हैं, नंबर 1 जो है वो a फाइंड करते हैं, पहले b फाइंड करते हैं। b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b का फार्मूला हमारे पास होता है b इज इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन y डिवाइडेड बाय, पीछे क्या आएगा, n समेशन x का स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। अब हमने b की जगह इनकी वैल्यूज पुट करनी है। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कितनी वैल्यूज दी हुई हैं, कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n की जगह आ गया 10 मल्टीप्लाई समेशन एक्स वाई, वो हमारे पास समेशन एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास थी 104468, 104468 माइनस समेशन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन दी हुई थी, ये एक्स है और इनको ऐड किया तो ये आया 670। उसके बाद मल्टीप्लाई, इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, समेशन वाई, तो अब वाई की वैल्यू हमारे पास ये गिवन दी हुई थी, इन सब को ऐड किया तो कितना आया 1550, 1550। ये वैल्यूज को हमने लिखा डिवाइडेड बाय n 10 था
समेशन एक्स का एक्स स्क्वायर का समेशन, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, इन सब को ऐड किया तो ये कितना है 45056 माइनस समेशन एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 670, इसको लिखा और ऊपर इसका क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई दोनों को करके फिर माइनस करते हैं, क्या आता है हमारे पास, कैलकुलेटर से हम करते हैं 10 मल्टीप्लाई 104468 माइनस 670 मल्टीप्लाई 1550 इज इक्वल टू 618। इन सब को जब हमने सॉल्व किया तो 618 आ गया, डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, तो अब हम इनको करते हैं, क्या आता है 10 मल्टीप्लाई 45056 माइनस 670 होल स्क्वायर 166 आ गया। इन तीनों को सॉल्व किया तो 166 आ गया। अब इस वैल्यू को इस पे डिवाइड हमने करना है, अब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर से हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, 618 डिवाइडेड बाय 166 3.72, b की वैल्यू आ गई 3.72। अब ये हमारे पास b निकला है। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब बेटा हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a का फार्मूला हमारे पास क्या था, y बार माइनस b x बार। अब y बार क्या है, y बार हम किसको कहते हैं, y का मीन, तो y का मीन इधर फाइंड कर लेते हैं। y का मीन क्या होगा, समेशन y ओवर n। समेशन y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, समेशन y की वैल्यू है हमारे पास 1550 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 10 थी, तो अब जब हम इसको इस पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये आ जाएगा 11155, 0 से कट जाएगा तो बाकी हमारे पास y आ गया। फिर x बाहर निकालना है, वो होगा समेशन x ओवर n, तो समेशन x था 670 डिवाइडेड बाय n 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। अब हम इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, y बार की जगह कितना आएगा 155 माइनस b की जगह हमारे पास क्या वैल्यू थी 3.72 मल्टीप्लाई x बार की वैल्यू कितनी है 67। अब हम इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, क्या आता है हमारे पास, माइनस 3.72 मल्टीप्लाई 67 इज इक्वल टू माइनस 94.24। अब बेटा ये हमारे पास a भी निकल आया। अब हमने क्या करना था, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी थी। अब उसका फार्मूला हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है, उसका फार्मूला है हमारे पास y की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है a प्लस बी एक्स। अब y इक्वल a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस 94.24 प्लस, अब b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, b की वैल्यू थी हमारे पास 3.72 और साथ x एज इट इज आ गया। ये तो रिग्रेशन लाइन आ गई है एस्टिमेटेड वैल्यू की। अच्छा, अब हमने क्या करना है, पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। लाइन हमने फाइंड कर ली, पहले पार्ट में कहते हैं हमने जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इक्वल 68, यानी जब स्टूडेंट की हाइट कितनी हो 68। तो अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर माइनस 94.24 प्लस 3.72 और इस x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 68 पुट कर देंगे, ये वाला। अब हमारे पास इसको सॉल्व करके क्या आंसर आ जाएगा एस्टिमेटेड वैल्यू का। अब इनको हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से ये माइनस कर लेंगे, देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास।
माइनस 94.24 प्लस 3.72 मल्टीप्लाई 68, तो ये आ गया 158.72। 158.72 ये हमारे पास जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई y की व्हेन x इज इक्वल टू 68। पहले वाली चीज हमने ये फाइंड कर ली, इसका आंसर आ गया हमारे पास 158.72। नेक्स्ट क्या कहता था? नेक्स्ट कहता था हमने मीन डेविएशन फाइंड करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, सम ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, और फिर सम ऑफ डेविएशन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने डेविएशन को फाइंड करना है। डेविएशन का फार्मूला है y माइनस y की एस्टिमेटेड वैल्यू। y की एस्टिमेटेड वैल्यू को पहले फाइंड कर लेते हैं। ये तो हमने वो फाइंड की है व्हेन x इज इक्वल टू 68। अब इसका क्या होगा? इसका ये था माइनस 94.24 प्लस क्या थी ये वैल्यू, प्लस 3.72 इंटू x, ये हमारे पास वैल्यू थी। अब हम इसको फाइंड करते हैं, हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1 जो है, पहला काम हम ये करेंगे, ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी, कैलकुलेटर से माइनस 94.24 प्लस 3.72 और x की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, 72। जब ये वैल्यू रख के हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास y बार का आंसर क्या आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, माइनस 94.24 प्लस 3.72 और इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे x से, वो कितना है 72, तो ये आंसर आ गया 173.4। ये कैसे आया 173.4? यानी ये वैल्यू को हमने ऐसे लिखा 1 माइनस 94.24 प्लस 3.72 और इस x की जगह हमने पहली वैल्यू पुट की, वो कितनी थी 72। अब हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया और उसमें से ये माइनस कर लिया, तो कितना आ गया 173.4। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ऐसे लिखेंगे, x की जगह अगली वैल्यू हमारे पास क्या है 66, वो पुट करेंगे, देखते हैं वो क्या आता है, माइनस 194 प्लस 3.072 मल्टीप्लाई x की जगह अब हमारे पास वैल्यू है 66, तो इक्वल आ गया 151.28। आगे नेक्स्ट हम निकालेंगे अगली वैल्यू, ये ऐसे लिखना है, x की जगह अब हमने कौन सी वैल्यू रखनी है 67, माइनस 94.24 प्लस 3.72 और x की जगह हमने क्या रखा 67 इज इक्वल टू 155। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फिर ये वैल्यू एज इट इज x की जगह आगे 4 वाली वैल्यू 69 पुट करके देख लेते हैं क्या आता है, माइनस 94.24 प्लस 3.72 इंटू 69 162.44, ये भी आ गया। आगे हम क्या करेंगे, फिर इसी वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे, x की जगह अगली वैल्यू पुट करेंगे 74, क्या आता है, फिर हमने क्या किया माइनस 94.24 प्लस 3.72 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 74 से 181.04 आ गया। उसके बाद फिर एज इट इज x की अगली वैल्यू 61 है, उसको रख के देखते हैं क्या आता है, माइनस 94.24 प्लस 3.72 इंटू x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 61, तो ये इक्वल टू आ गया 132.68। नेक्स्ट अब x की जगह पे हमने कौन सी इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, अगली x की वैल्यू है 66, वो रख के देखते हैं हमारे पास क्या आता है, माइनस 94.24 प्लस 3.72 इंटू x की वैल्यू कितनी है 66 है, तो ये 151.28 क्योंकि हमने 66 पहले भी रख के किया, वो इतना ही आया, फिर वही आ गया। उसके बाद हम क्या रखते हैं
66 के बाद हम क्या रखेंगे, 62 रखेंगे। माइनस 94.24 प्लस 3.72 इंटू 62, 136.40। उसके बाद नेक्स्ट वाली वैल्यू अब 70 हमने रखनी है। x की जगह क्या आता है, माइनस 94.24 प्लस 3.72 इंटू 70, 166.16। तो नेक्स्ट आ गया 166.76। उसके बाद अगली वैल्यू हमने x की जगह 63 लास्ट पे पुट करना है इसी में, तो क्या आता है हमारे पास, माइनस 94.24 प्लस 3.72 इंटू 63, 140.12, 140.12, ये सॉरी 16 आया था। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इनका समेशन ले लेना है y की एस्टिमेटेड वैल्यू का। तो अब इन सब को हम ऐड कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास कैलकुलेटर से हम इनको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अब पहली वैल्यू है 173.64 है सॉरी, प्लस 151.28 प्लस 155 प्लस 162.44 प्लस 181.04 प्लस 132.68 प्लस 151.28 प्लस 136.40 प्लस 166.16 प्लस 140.12 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1550 आ गया। ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आई है। अब नेक्स्ट कौन सी चीज हमने फाइंड करनी थी, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज थी फाइंड करने वाली वो था डेविएशन। डेविएशन हमने फाइंड करनी थी। डेविएशन का फार्मूला हमारे पास क्या है, वो भी मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ। डेविएशन का फार्मूला हमारे पास है y माइनस y की एस्टिमेटेड वैल्यू। अब y भी हमारे पास है, y की एस्टिमेटेड वैल्यू भी हमारे पास है। हम क्या करेंगे, 178 में से कितना माइनस कर देंगे, 173.4। अब जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 178 माइनस 173.6 इज इक्वल टू 4.40। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 141 में से 151.28 को माइनस करना है। 141 माइनस 151.28 इज इक्वल टू माइनस 10.28। नेक्स्ट 158 में से हमने 155 माइनस कर देना है। सिंपली है 158 में से माइनस 155 करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। उसके बाद 165 में से 162.44 को माइनस करना है। आप देखते हैं ये क्या आता है, 165 सॉरी माइनस 162.44 इज इक्वल टू 2.56। उसके बाद 180 में से माइनस करना है 181.06 को, क्या आता है 180 माइनस 181.04 इज इक्वल टू माइनस 1.04। नेक्स्ट y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 133, उसमें से माइनस किसको करना है, 132.68 को। तो ये आई थिंक आपके पास आएगा 0.32। फिर भी मैं करके देख लेता हूँ, 133 माइनस 132.68, जी हाँ यही आएगा 0.32। उसमें से अब 159 में से माइनस करना है 151.28। 159 माइनस 151.28 इज इक्वल टू 7.72। उसके बाद 140 में से माइनस कर देना है 136.40
40 को, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3.60 आ जाएगा। सिंपल है ये। उसके बाद 160 में से माइनस कर लेते हैं 166.116 को। 160 माइनस 166.16 माइनस 6.16 और उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू है 136 में से माइनस करना है 140.12 को। 136 माइनस 140.12, तो ये माइनस 4.12, ये भी हमारे पास हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, सम अप कर लेते हैं। ये जो हमारे पास मीन की वैल्यू थी, सॉरी डेविएशन की वैल्यू थी, उसको ऐड कर लिया। अब हम इन सबको ऐड करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 4.0440 सॉरी माइनस 10.28 प्लस 3 प्लस 2.56 माइनस 1.04 प्लस 0.32 प्लस 7.72 प्लस 3.60 माइनस 6.16 माइनस 4.12 इज इक्वल टू जी। तो बेटा ये आ गया 0। अब पहली चीज हमने फाइंड कर ली थी, दूसरी उसने कहा था मीन डेविएशन फाइंड करें। हमने मीन डेविएशन सॉरी डेविएशन उसने कहा था फाइंड करें, तो हमने डेविएशन भी फाइंड कर लिया, ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली। उसके बाद डेविएशन के बाद उसने कहा था सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू, यानी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो एस्टिमेटेड वैल्यू दोनों का सम लें तो वो इक्वल आना चाहिए। तो अब जो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू का सम था वो कितना था 1550, इसकी वैल्यू 1550 इज इक्वल टू, और जो हमने एस्टिमेट किए हैं उनकी ये थी हमारे पास y की एस्टिमेटेड वैल्यू, इनको ऐड किया था तो ये भी कितना आया था 1550। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास प्रूव हो गया, ये चीज भी प्रूव हो गई। और थर्ड उसने कहा था डेविएशन को ऐड करें तो वो इक्वल किसके आना चाहिए 0 के आना चाहिए। तो हमने डेविएशन निकाला और उसको जब ऐड किया तो वो भी किसके इक्वल आ गया 0 के। तो ये चीज भी हमारे पास क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला पार्ट था वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज।